नमस्कार दोस्तों। 4-5 दिन से यह जानने में मेरी दिलचस्पी थी कि कन्याकुमारी से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ठहरते कहां हैं। दिन भर में 18-20 किलोमीटर चलने के बाद रात उनकी कहां गुजरती है, सोते कहां हैं, खाना पीना कहां होता है उनका। राहुल गांधी और बाकी नेताओं के ठहरने के इंतजाम में क्या फर्क है। 12 राज्य, 3500 किलोमीटर और 150 दिन की यात्रा कम नहीं होती। अपने आप में ऐतिहासिक तो है ही, बेहद महत्वाकांक्षी और थकाऊ भी। मुझे अखबारों से यह जानकारी तो मिली कि राहुल गांधी समेत बाकी पैदल यात्रियों के नाइट स्टे के लिए मोबाइल कंटेनर के इंतजाम किए गए, कुछ ऐसे वाले। इसमें कुछ बीजेपी नेताओं के या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ट्वीट्स भी दिखे, जिसके मुताबिक राहुल और उनके लोग बहुत मौज कर रहे हैं, मौज से रात गुजार रहे हैं। पैदल मार्च पर निकले नेताओं के लिए बहुत आरामदेह, आलीशान और 5 सितारा कंटेनर बनाए गए, ऐसा बीजेपी वाले कर रहे हैं। एसी से लेकर शानदार गद्दे वाले बेड लगे, ब्ला 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 ब्ला। तो ये सब पढ़ सुनकर दिलचस्पी जगी कि आखिर ये कंटेनर है कैसा, एक कंटेनर में कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं। ट्विटर पर कुछ वीडियो भी दिखा, रुकने के इंतजाम को लेकर कुछ आज खबरें भी दिखी, और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन भी शुरू हो गया। तो लगा आपको भी दिखाया जाए। तो आज जरा देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले यात्रियों के ठहरने के लिए कैसे कैसे इंतजाम है। 25 सेकंड का एक वीडियो आज सुबह ही दिल्ली बीजेपी की एक लीडर कमलजीत सेहरावत की टाइमलाइन पर मुझे दिखा। वीडियो के साथ लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस नेताओं के लग्जरी कंटेनर। तो पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर बाकी वीडियो देखते हैं, बाकी जानकारियों पर बात करते हैं। साथ में यह भी समझते हैं कि इन कंटेनर्स को देखकर बीजेपी नेताओं के पेट में अगर दर्द हो रहा है तो वजह क्या है। क्या वाकई लग्जरी कंटेनर में सब रात बिता रहे हैं। तो पहले देखिए वीडियो। स्क्रीन पर वीडियो है। इस मोबाइल कंटेनर में दाखिल हुए 2 छोटे छोटे कमरे जैसे बने। पहला कमरा, उसके बाद दूसरा कमरा, जिसमें बेड लगे, दरवाजे की जगह पर्दे टंगे, बेड के पीछे एसी लगे हैं, आगे एक वॉशरूम है जहां कमरे खत्म होते हैं उसके बाद, और वॉशरूम में जो होता है वो यहां भी है, सिंक और कमोड। ये एक कंटेनर का वीडियो है। इतना देखकर वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें लग्जरी क्या है, लेकिन चलिए कुछ और देखते हैं। शायद बीजेपी नेताओं को लग्जरी दिखा तो कुछ होगा भी। ऐसे कुछ और वीडियो आज ट्विटर पर मुझे मिले, जैसे कि ये वीडियो है पहियों पर चलने वाले मोबाइल कंटेनर के भीतर। फिर देखिए इस वीडियो में दाखिल होइए। एक डबल बेड है, सामने एक 2 सीटर सोफा लगा है, छोटा सा सेंटर टेबल है। इस बड़े से मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली पिछले वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। पर्दे हैं, पीछे एसी दिख रहा है, और नीचे अभी दिखा एक छोटा सा फ्रिज भी है, और साइड में वॉशरूम है, वैसे ही जैसे उस वीडियो में था वैसे ही साइड में वॉशरूम है। तो ये दूसरा वीडियो है, यही है इस कंटेनर में। ये थोड़ा लगा कि उससे डिफरेंट है। बहरहाल देखकर लग रहा है कि थोड़े सीनियर टाइप के लोग इसमें ठहरते होंगे, सीनियर लीडर। एक एक करके पहले अब सारे इंतजाम हम देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि लग्जरी क्या है और लग्जरी का मतलब क्या है, और क्या इस तरह से कंटेनर में उनको ठहरना चाहिए था या नहीं। अब ये भी एक कंटेनर है। इस कंटेनर में बंक बेड लगे हैं, जैसे हॉस्टल वगैरह में लगा होता है, एक के ऊपर दूसरा। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 10-12 लोग इस कंटेनर में एक साथ इसमें रहते होंगे। ट्रेन में भी जैसे साइड में बर्थ लगा होता है, वैसे इस तरह से है। कहा जा रहा है कुल मिलाकर वैसे ही सारे इस तरह के कंटेनर मिला के लगभग 60 कंटेनर की वहां व्यवस्था की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल कंटेनरों में लगभग 230 लोगों के ठहरने का इंतजाम है। मुंबई से ये कंटेनर बनकर आए और टाटा ट्रकों के चेचिस पर इन कंटेनर्स को फिक्स किया गया। दिन भर की पैदल यात्रा के बाद भारत जोड़ो मुहिम के यात्रियों को जहां रुकना होता है वहां ये कंटेनर पहले भेज दिए जाते हैं, और अस्थायी तौर पर वहां एक गांव जैसा बसाया जाता है, खाने पीने का पंडाल लगता है। सुबह यात्रा शुरू होते ही हाउस कीपिंग से लेकर खाना बनाने वाले कुक वगैरह सब एक जगह से दूसरी जगह इन्हीं कंटेनरों में बैठकर चले जाते हैं अगली मंजिल तक। और जब तक पैदल यात्री वहां पहुंचते हैं तब तक ये लोग वहां कंटेनर पार्क करके खाने पीने और रहने का इंतजाम कर चुके होते हैं।
तो अखबारों से मुझे यह भी जानकारी मिली कि राहुल गांधी कंटेनर नंबर 1 में रहते हैं। कोई मार्किंग की होगी। सुरक्षा के मद्देनजर उनका कंटेनर येलो जोन में पार्क होता है और उस कंटेनर में एक बेड, एक सोफा, एक टेबल और वॉशरूम है। मुझे लगता है वो जो आपने दूसरा वीडियो दिखा शायद वैसा ही। उनके पास वाला कंटेनर सुरक्षा दस्ते के लिए रिजर्व होता है। इसके बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वीसी रेड्डी का कंटेनर है। इसके बाद वाले में राहुल गांधी का स्टाफ ठहरता है। ऐसे रेड और ऑरेंज जोन बना है जिसमें 4 बेड वाले कंटेनर होते हैं। पार्टी महासचिव और दूसरे नेताओं के लिए ब्लू जोन में कंटेनर पार्क होते हैं। इसमें 2 बेड, एसी और टॉयलेट, जो शुरू में आपने देखा शायद वही होगा। कुछ ऐसे भी कंटेनर हैं जिसमें 12 लोगों के रुकने का इंतजाम है, जो मैंने आपको दिखाया। उसमें टॉयलेट नहीं है, उसके लिए अलग से कंटेनर है, उसमें टॉयलेट बने हुए हैं। आज के दैनिक हिंदुस्तान में खबर छपी है। तो राहुल गांधी के साथ पैदल चल रही 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के लिए भी एक कंटेनर है, 1 या 2, जो पिंक जोन में है। और हर रोज इन लोगों का 15 किलोमीटर चलने का टारगेट होता है। सुबह की शुरुआत तिरंगे की सलामी, फिर वंदे मातरम और राष्ट्रगान के गान से शुरू होता है और फिर सुबह 10 बजे पदयात्रा, दोपहर विश्राम, लोगों से मेल मुलाकात, चर्चा, शाम 4 बजे फिर से यात्रा शुरू होती है और वहां खत्म होती है जहां रात्रि विश्राम करना होता है। कुल मिलाकर यही रूटीन है और यही इंतजाम है। क्या आपको लगता है कि यह बहुत आलीशान 5 सितारा और ऐश वाला इंतजाम है? अगर बीजेपी की बात करें तो उन्हें तो खुरपेच करना ही है। राहुल गांधी चाहे कंटेनर में रहें या खाट डालकर पेड़ के नीचे सो जाएं, कुछ न कुछ तो निकालेंगे ही। राहुल अगर पेड़ के नीचे खाट पर सोते तो बीजेपी वाले खाट के पाए और रस्सी की क्वालिटी और कीमत पता करने में जुट जाते। जैसे टी शर्ट की कीमत निकालकर कल हाय हाय कर रहे थे। भूल गए कि मोदी जी के शौक कितने महंगे हैं। जब टी शर्ट वाला मामला उल्टा पड़ा तो कुछ और खोजने में जुटे होंगे। तो पहले बात इस कथित 5 सितारा इंतजाम की। तो भाइयों, ये नागा साधुओं का दस्ता तीर्थाटन पर तो जा नहीं रहा है, जो पेड़ के नीचे सोएगा, तालाब में नहाएगा, गांव में मांगकर खाएगा। नहीं नौकरी मांगने के लिए जो नागपुर से पैदल दस्ते चले थे, जिनसे दिल्ली में कोई मंत्री मिला तक नहीं, उन बेरोजगारों का जत्था है। एक पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। तमाम बड़े बड़े नेता साथ हैं। गर्मी, बरसात, जाड़ा जैसे मौसम में भी 3000 से ज्यादा किलोमीटर चलने का प्रोग्राम है। हर रोज 20 किलोमीटर चलना है। इतनी लंबी और थकाऊ यात्रा के लिए खुद को दुरुस्त भी रखना है, तो क्या सोने के ऐसे इंतजाम भी ना हो? इसमें क्या आलीशान है, क्या लग्जरी है? बेड लग्जरी है या एसी लग्जरी है? दिन भर थकने के बाद आदमी ठीक से सोए भी नहीं। आपको उन इलाकों की गर्मी और उमस का अंदाजा भी है जो लग्जरी बोल रहे हैं? और जो बोल रहे हैं, क्या वो बिना एसी के ऐसे पंखा झलते हुए सोते हैं? या टॉयलेट लग्जरी है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लग्जरी क्या है। अगर बिना अस्पताल में भर्ती हुए सही सलामत चलते हुए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो मेरे हिसाब से यह बुनियादी सुविधा है जो होनी ही चाहिए। वैसे भी ना तो कोई इसमें गांधी का दांडी मार्च छोड़ा है, ना ही वो दौर है। तो अगर ये लग्जरी है तो वो क्या है जो इस फोटो में आपको दिख रहा है? कांग्रेस समर्थक लोग इस फोटो को वायरल करके यही सवाल पूछ रहे हैं। फोटो में दिख रहे लोगों को तो आप पहचानते ही होंगे। एक तो मोदी जी हैं, दूसरे वही वाले गुजरात वाले अडानी जी हैं, जो अब दुनिया के तीसरे अमीर शख्स बन गए। 1-2 और लोग बैठे हैं। अब बैठे कहाँ हैं ये सब? एक प्राइवेट प्लेन में। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देख ही रहे होंगे आप, कितने आराम से बैठे हैं, जैसे अपना ही जहाज हो। तस्वीर पीएम बनने के पहले की है, लेकिन सीएम बनने के बाद की है, प्राइवेट जेट में। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी जी जब यात्राएं करते हैं तो कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं? क्या पैसेंजर ट्रेन से दिल्ली से पटना, दिल्ली से लखनऊ, गुवाहाटी जाते हैं, वहाँ से स्टेशन से उतरकर ऑटो से बैठकर सेठानी धर्मशाला या मरवारी होटल में ठहरते हैं? देश के पीएम हैं, पूरी शान के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ रहते हैं, रहना भी चाहिए। बल्कि मोदी से पहले अब तक जितने भी पीएम हुए हैं उनमें सबसे अलग है मोदी जी। सब कुछ तो बदल डाला मोदी जी ने, जो नहीं बदला है वो भी 1-2 साल में बदलने वाला है। कपड़ों की तो भी बात ही नहीं कर रहा हूं। कभी कभी तो जिज्ञासा होती है कि जानूं मोदी जी के पास कितने जैकेट और कितने कुर्ते। कभी रिपीट ही नहीं करते हैं, बल्कि दिखते नहीं रिपीट करते, करते भी होंगे तो एक दिन में कई बार बदल लेते हैं। जितनी मीटिंग्स उतने ड्रेस, हर ड्रेस एकदम चकाचक, नया नया सा। तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी खुद को झोला उठाकर चल देने वाला फकीर कहते हैं, तो रहते भी फकीर की तरह रहते हैं क्या? मानते हैं आप ही बताइए। झोले वाला फकीर
ऐसे रहता है क्या? पीएम के नाते मिली जो सुविधाएं हैं, सरकारी और भव्य सुविधाएं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो उनके शौक की बात है। अगर किसी आदमी के वार्डरोब में 1,000 कपड़े हो तो लग्जरी ही हुआ ना। मैं नहीं जानता कि कितने कपड़े हैं वैसे, लेकिन उनके वार्डरोब में या उनके कपड़े को देखकर इतना अंदाजा मैं लगा सकता हूं कि कोई भी जनपद या दिल्ली हाट में सस्ते में खरीदा गया कपड़ा तो ये सब नहीं है। 10 लाख वाले कोट की कहानी तो आप जानते होंगे, पुरानी हो गई। महंगी घड़ी, महंगे चश्मे, महंगी कलम अगर उनके पास दिखती है तो लग्जरी है या नहीं? चश्मा तो 1000 का भी हो सकता है, कलम तो 25 रुपए की भी होती है। हालांकि ये मेरे पास जो कलम है ये 5 रुपये या 10 रुपए की। मोदी जी ये सब तो नहीं रखते। तो यही सब लोग वायरल कर रहे हैं ट्विटर पर और पूछ रहे हैं कि लग्जरी है या नहीं, या शौक बड़ी चीज है सिर्फ मोदी जी के लिए और वहां बुनियादी सुविधा लग्जरी। तो मोदी जी इतने जलवे में रहना चाहते हैं कि उन्हें सैकड़ों करोड़ का हवाई जहाज भी पुराना लगा और 8,000 करोड़ के नए जहाज आ गए एकदम चकाचक। नए विमान के अंदर 5 स्टार नहीं 7 स्टार सुविधाएं हैं, लेकिन देश के पीएम है तो उन्हें हक भी है कि नए जहाज में चलें, पूरे जलवे के साथ चलें, वैसे ही जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 से चलते हैं। लेकिन नया जहाज है तो लग्जरी ना। ठीक है, देश के पीएम का जलवा भी होना चाहिए, लेकिन इतना भी क्या कि पीएम की फ्लीट वाली गाड़ियों का पूरा काफिला बदल दिया गया। सारे घर के बदल डालूंगा टाइप, इसी टाइप का काम कर रहे हैं मोदी जी। सब कुछ उन्हें भव्य चाहिए। जिस घर में रहते हैं वो भी अब भव्य होने जा रहा है। भव्य पहले भी है पीएम हाउस, बहुत दूर फैला हुआ, दूर तक, जहां अब तक देश के सारे पीएम बैठते रहे। वो जगह भी मोदी जी को कम लगी, तो वहां भी सब कुछ नया हो रहा है। तो ये सब लग्जरी है या नहीं? ये सब ट्विटर पर मोदी जी की तस्वीरें डालकर लोग लगातार पूछ रहे हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी आईटी सेल के लोग जिस ढंग से विपक्ष की किसी पदयात्रा को या उस भारत जोड़ो यात्रा को उसमें मीन मेख निकालने के लिए उस एक कंटेनर को मुद्दा बनाकर कि लग्जरी है, ऐशो आराम है, ट्वीट कर रहे हैं, तो जवाब में इन तस्वीरों के साथ मोदी जी से जुड़े सवाल भी ट्विटर पर तैर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा, 2 बार वीडियो में कहा कि स्थितियां थोड़ी बदली है। चुनाव के नतीजे क्या होंगे? चुनाव में अभी वक्त है, 2.25 साल, अप्रैल 2024 में चुनाव है, तो अभी वक्त है काफी। अभी हम सितंबर की शुरुआत हुई है, वो भी 2022, बीच में पूरा 2023, और अभी इनकी पदयात्रा चलनी है 150 दिन, 4 ही दिन हुआ है। बीच में बहुत तरह का विपक्षी दलों का गठबंधन, दावेदारी, बहुत कुछ हो रहा है। जो होना होगा वो होगा, लेकिन सवाल वही है कि क्या विपक्ष को टारगेट करने की जो मुहिम बीजेपी चलाती है, उसी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम जिस ढंग से मीडिया के लोग करते हैं, ज्यादातर चैनल्स, और जिस ढंग से टारगेट करते हैं, ऐशो आराम दिखाने बताने लगते हैं कुछ चैनल्स में लगातार, क्या ये ऐशो आराम है? और अगर ये ऐशो आराम है तो जिसका मैंने जिक्र किया वो क्या है? किसी में हिम्मत है कि पूछे? और ये बहुत बुनियादी सवाल है। खत्म करने से पहले बता दूं कि अगर फकीर की प्रवृत्ति मोदी जी में होगी तो फकीर कभी ऐसे 365 दिन में इतने कपड़े पहनकर, कल भी वीडियो में दिखाया था, फिर पीछे लगा देता हूं, कितने ड्रेस, कितने कपड़े, कितने कोट, कितने पता नहीं क्या क्या। तो शौक बड़ी चीज है, और जब शौक ऐसा हो और शौकीन आदमी इतना हो, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां हो, सब कुछ महंगा, तो लग्जरी वो भी है, सादगी तो कम से कम नहीं है। और अगर ये सादगी है तो कंटेनर में जो रात गुजार रहा है 15-20 किलोमीटर पैदल, उमस, गर्मी, बरसात में चल के, तो उसकी जरूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए ये कहूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि उनका मकसद क्या है, उनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा क्या है। लेकिन अगर सवाल मीडिया की भूमिका पर हो और मीडिया अगर सत्ता के सामने नतमस्तक होते हुए सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधे, तो हम जैसे लोगों का काम है कि आईना उन्हें भी दिखाएं कि अगर वो लग्जरी है तो ये क्या है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।